नमस्कार दोस्तों। हाँ, आज आप देख रहे हैं, इस वीडियो में आप देख रहे हैं आव्यूह जो है उसकी विविध के 7वें प्रश्न से। इससे पहले वाले पार्ट में आप पहले से और 6 तक के जो क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन आप देख चुके हैं। तो देखिएगा दोस्तों, ये है हमारा 7वां प्रश्न, जो कि है कि x के मान के लिए, यानी x के किस मान के लिए आपको मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 1, ठीक है, 1 2 0 2 0 1 1 0 2, ठीक है। और ये जो 3 मैट्रिक्स हैं इनका जो गुणनफल है 0 के बराबर दे रखा है आपको, और इसमें आपसे पूछा गया है x का मान। देखिएगा, जब जब भी 3 जो अवयव होती हैं ए बी सी टाइप की, तो इनमें साचर्यता नियम का पालन होता है गुणन के लिए। या तो आप आगे की दोनों को गुणा करके तीसरे से गुणा कर दें, या पीछे की दोनों को गुणा करके आगे की अवयव से आप गुणा कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे मैंने किया है प्रथम जो दो अवयव हैं आगे की उनको गुणा किया है। और गुणा करने का जो तरीका आप जानते हैं कि पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ से गुणा किया जाता है। तो देखो, पहली पंक्ति को, यानी पंक्ति तो एक ही है, इसको पहले स्तंभ से गुणा करूँगा तो एक को एक से गुणा करा, एक आया। और दो को संगत अवयव गुण होते हैं, तो पंक्ति का पहला अवयव है तो जो है स्तंभ का भी पहला अवयव आपका गुणा होगा इसमें, ठीक है। तो देखिएगा, एक को एक से गुणा कर दिया तो एक सॉरी, दो को दो से गुणा करा तो कितना आया, 4। और ऐसे एक को एक से गुणा करा तो कितना आया, 1 आया। ठीक ही इस प्रकार से हम इसी पंक्ति को हम इस स्तंभ से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 + 0 + 0। और जैसे ही आप इसको गुणा करेंगे इस वाले स्तंभ से तो आपको दिखाई देगा, तो देखो, एक को 0 से गुणा करा 0 आएगा। यहाँ 2 है, 2 को 1 से गुणा करा तो कितना आएगा, 2 आएगा। और 1 को 2 से गुणा करा तो भी कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। और ये हमारा गुणन कंप्लीट है। और 0 2 x जो है स्तंभावयव यों के लिखती बराबर 0 चल रहा है। देखिए, इसके बाद में 1 + 4 + 1 6 हो जाएगा, 2 + 0 + 0 2 हो जाएगा, और 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यह है 0 2 x। तो एक पंक्ति और एक स्तंभ है, इसको हम आगे गुणा करेंगे तो देखिएगा हमें क्या प्राप्त होगा, 0 + 4 + 4x आपको प्राप्त होगा। कैसे आप समझ सकते हैं इसको, देखिएगा, 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, यानी कि स्तंभ का पंक्ति का पहला अवयव स्तंभ के पहले अवयव से, पंक्ति का दूसरा अवयव स्तंभ के दूसरे अवयव 2 से गुणा होगा तो 4 आएगा, ठीक है। 4 से जैसे x को गुणा करूँगा 4x आएगा और बराबर में 0 हो जाएगा। आप देख सकते हैं 4x प्लस के 4 इधर जाएंगे तो -4, 4 से 4 कट जाएगा या भाग चला जाएगा 4 का, तो x का मान -1। तो जो x का मान निकल के आया वो कितना निकल के आया, -1 निकल के आया। तो ये देखिएगा हमारा 7वां प्रश्न कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 8। देखिएगा प्रश्न संख्या 8 क्या कहते हैं यहाँ पे सॉरी दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे आपको जो प्रश्न है 8वां, उसमें दे रखा है कि a बराबर 2 × 2 का मैट्रिक्स है, ठीक है, कि a बराबर 3 1 और -1 2 है। तो सिद्ध कीजिए कि a² - 5a + 7i, यानी इधर का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर होगा। तो देखिएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सरलता से करने के लिए कि a² का मान पहले निकालेंगे। तो a बराबर इतना है तो a² क्या होगा, दोनों का गुणा a × a। तो a को 2 बार जमा देंगे, और गुणा करने का वही तरीका, हम पहले अवयव की पंक्ति लेंगे और दूसरे अवयव को प्रत्येक स्तंभ से गुणा करते जाएंगे। तो देखिएगा 3 × 3, पंक्ति का पहला अवयव स्तंभ के पहले, 3 × 3 9 हो जाएगा। फिर पंक्ति का दूसरा अवयव स्तंभ के दूसरे अवयव, यानी -1 से गुणा होगा तो -1 हो जाएगा। फिर अब हम पंक्ति यही रखेंगे, स्तंभ लेंगे 1 2 वाला, ठीक है। तो इस स्तंभ से गुणा करेंगे, 3 को 1 से गुणा करा 3 आया, 1 को 2 से गुणा करा 2 आया, ठीक है। फिर इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे, -1 2 की बात करते हैं, दूसरी पंक्ति ले लेते हैं। -1 को 3 से गुणा करा तो -3 आया, ठीक है। और 1 को जैसे ही अपन गुणा करेंगे -1 से, सॉरी, -1 और 2 को गुणा कर रहे हैं, -1 को 3 से गुणा करा। फिर से देखिएगा, हमने पहली पंक्ति से गुणा कर दिया, यानी पहली पंक्ति पहले स्तंभ से भी गुणा हो चुकी थी, दूसरे से भी गुणा हो चुकी थी। अब पंक्ति ले रहे हैं दूसरी, -1 को 3 से गुणा करो, यानी पहले स्तंभ के अवयव 3 से, तो -3 आ गया, ठीक है, -3 आ गया। अब इस पंक्ति का दूसरा अवयव है 2, उसको -1 से गुणा करूँगा तो -2 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से -1 जो है उसको आप किससे गुणा करोगे, यानी दूसरे स्तंभ से गुणा करोगे, तो -1 को 1 से गुणा करा -1 आया। फिर 2 को आप 2 से गुणा करेंगे 4 आया। इस प्रकार से हम इसको सोल्व कर सकते हैं।
तो देखिएगा ये विविध है, यानी कि आप इससे पहले पढ़ चुके होंगे सारी चीज़ें, ठीक है, तो आप गुणा आसानी से कर सकेंगे। तो देखिएगा 9 में से 1 गया 8 आएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, -3 -2 -5 हो जाएगा, और 1 -1 और +4 +3 हो गया, ठीक है। यानी हमारे पास आ चुका है a² का मान। अब हम क्या करेंगे, जो सिद्ध करना था, जो हमारा समीकरण थी, देखिएगा a² - 5a a² - 5a + 7i, इसमें इन मानों को रखेंगे और 0 लेकर आएंगे। देखिएगा तो यहाँ पे देखिएगा हम इन मानों को इसमें रख रहे हैं, तो ये a² - 5a + 7i है, तो a² का मान ये रहा, ये a² का मान है, इसको यहाँ पे रख दिया, -5 a का मान आपको ऊपर मिल जाएगा, 3 1 और -1 2, ठीक है, और +7 i जो है ये सभी 2 × 2 की है, तो i भी 2 × 2 क्रम का लेंगे, 1 0 0 1, ठीक है। अब हम इनको क्या करते हैं, सोल्व करते, देखिएगा ये एज इट इज यूँ पे लिख दिया जाएगा, तो आपने इस अवयव को यूँ पे लिखना है, -5, तो हमें 5 को अंदर गुणा कर देते हैं, 5 × 15 प्रत्येक अवयव से गुणा हो जाएगा, 5 एकम 5, ठीक है, और 5 एकम -5 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। 7 से हम इसको गुणा करेंगे, तो 7 एकम 7 0, तो 7 × 0 0 हो जाएगा, 7 × 0 फिर से 0 हो जाएगा, 7 एकम 7। अब हम इनका सबका एक साथ क्या कर देंगे, ठीक है, योग और जो घटाव है एक साथ इनको करने वाले, देखिएगा तो देखिएगा 8 है, या -15 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह गुण हो जाएगा, प्लस के कितने हैं 7 है, ठीक है। इसी प्रकार से 5 5 -5 और +0 हो जाएगा, संगत अवयव, यानी कि पहले -5, यहाँ माइनस माइनस +5 हो जाएगा, और 0, तो ये आपको ऐड कर दिए। और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं 3 10 और 7 का कैलकुलेशन हमने इस प्रकार से रखा। तो आप देखेंगे इनको सोल्व करेंगे, तो 8 8 और 7 15 होता है, -15 0 हो जाएगा, 5 में से 5 गया तो भी 0, -5 +5 0, 3 और 7 10 -10 0, ठीक है, तो ये कंप्लीट 0 आ गया, और बराबर 0, यही हमारा क्या था, RHS। इस प्रकार से हम इसको क्या कर पाए, सिद्ध कर पाए। देखिएगा दोस्तों, तो ये हमने सिद्ध कर दिया है, और इस प्रकार से हमारा जो है प्रश्न संख्या 8 है कंप्लीट होता है। और देखिएगा प्रश्न संख्या 9 जो है हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो इससे पहले भी ऐसा ही सवाल आ चुका है, ठीक है। तो x - 5 - 1 102, ठीक है, 0 2 1 और 2 0 3 x 4 और 1 0 है, तो यहाँ x का मान ज्ञात करना है। देखिएगा यहाँ पे आप ठीक उसी प्रकार से, यानी कि आपका 8वां यानी कि 7वां जो प्रश्न था लगभग इसी प्रकार से था, तो आप उस प्रश्न की भांति इसको करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको इसके साथ गुणा कर देंगे, तो देखिएगा x को 1 के साथ गुणा करा, और -5 को 0 के साथ गुणा करा, और -1 को 2 के साथ गुणा करा, तो ये कंडीशन हमको दिखाई देती है। यानी एक पंक्ति हमने पहले स्तंभ से गुणा कर दिया, ऐसे ही दूसरे से करेंगे तो ये आएगा, तीसरे से गुणा करेंगे तो ये आएगा, संगत अवयव गुणा होते जाएंगे, और x 4 1 जो स्तंभ मैट्रिक्स है आप यूँ का यूँ लिख देंगे, और बराबर क्या करेंगे 0। थोड़ा इसको मैं फास्ट बताऊँगा क्योंकि इसके जैसा करा चुके हैं, बराबर 0। देखिएगा x -2 आएगा, ठीक है, और -10 आ जाएगा, 2x माइनस कितना होगा 8, x 4 और 1। तो देखिएगा एक पंक्ति और एक स्तंभ, इनको गुणा करेंगे तो आपको दिखाई देगा इस प्रकार से कि x - 2 x से गुणा होगा, -10 जो है 4 से गुणा होगा, तो 40 हो जाएगा, 2x - 8 आपका 1 से गुणा होगा, एज इट इज़ रख दिया जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं सर, सॉरी देखिएगा x से गुणा करा तो x² - 2x और -40 + 2x और -8, तो देखो 2x से 2x निरस्त हो जाएगा यहाँ पे, और हम देखते हैं यहाँ पे x² - 48, x² बराबर प्लस के 48 आएंगे, और x = +- 48 को हम ऐसे फैक्टर कर सकते हैं 16 × 3, ठीक है, x = और 16 जो है होल स्क्वायर, सॉरी 16 जो है आपका पूर्ण वर्ग होता है किसका, ठीक है, 4 का होता है, √3 एज इट इज़ रह जाएगा, तो ये हमारा जो है x का मान निकल के आ जाएगा। अब हम देखेंगे इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन संख्या कंप्लीट होता है 9। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 10। देखिएगा थोड़ा सा आपको दिखाई देगा बड़ा सा सवाल, तो देखो पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि एक निर्माता जो है 3 प्रकार की वस्तुएं x, y और z का उत्पादन करता है, जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है। तो देखिए फर्स्ट बाजार, सेकंड बाजार हो जाएंगे, और वस्तुओं की वार्षिक बिक्री जो है नीचे दे रखी है। तो देखिए फर्स्ट बाजार में जो है x, y और z टाइप के आपके हैं, उनके देखो 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000 और 8,000 करके इस प्रकार से अपन ने दे रखे हैं। देखिएगा अब आपसे इसमें कुछ डिज़ायर रखी गई है, प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए यदि x, y, z की प्रत्येक इकाई
का विक्रय मूल्य क्रमशः ₹2.5, ₹1.5 और ₹1 है, तो प्रत्येक के बाजार में कुल आय जो है, टोटल आय आवियों को बीजगणित की सहायता से, यानी आवियों की सहायता से हमको इस सवाल को सोल्व करना है। फिर इसके अलावा दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है, यदि उपरोक्त 3 वस्तुओं की प्रत्येक इकाई की लागत क्रमशः ₹2, ₹1 और 50 हो तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। आपको देखिएगा कुल लाभ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिएगा, थोड़ा सा जूम इन करके मैं दिखाता हूँ और फिर देखेंगे इसको, यानी इसको हम एज इट इज़ क्या बना देंगे, मैट्रिक्स ए बना देंगे, ठीक है। क्योंकि एक्स वाई जेड जो है उनका उत्पादन वगैरह दे रखा है। तो देखिएगा उत्पादनों की संख्या इस प्रकार से दे रखी है, 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000 और 8,000 करके। बी जो है देखिएगा, अब हम इस सवाल को कर रहे हैं पहले को ए। तो देखिए एक्स वाई जेड के जो विक्रय मूल्य है उनकी जो प्राइस है कुछ इस प्रकार से रखे, ₹2.5, ₹1.5 और ₹1 करके। तो हमने इसको एक मैट्रिक्स के रूप में तैयार कर दिया। हमने इस मैट्रिक्स को एक स्तंभाव्य बनाया है, ठीक है, 2.5 और 1.5 और 1 करके, ठीक है। देखिएगा तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं इनकी कुल आयु। तो देखिए कुल आयु क्या होगी हम जो उत्पादन है उसको लागत के साथ जैसे ही गुणा कर देंगे तो हमें कुल जो है आय वो प्राप्त हो जाएगी। तो देखिएगा ये विक्रय मूल्य दे रखा है आपको, बेचने का जो मूल्य है, ठीक है। तो ये विक्रय मूल्य से बनी आयु है, ये जो है विक्रय मूल्य जो है उसकी आयु है, जिसको बी से लिखा गया है मैंने। तो कुल आय निकाल दूंगा, कुल उत्पादन जो है उसको हम बेचने का जो मूल्य है विक्रय मूल्य उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारी इनकम हो जाएगी, ठीक है। तो देखिएगा ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे जो कि एक सामान्य गुणा की भांति आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा इनको, देखिएगा दोनों को, यहाँ से ये कैसे आया ए बी, ठीक है। आपका ये ए बी चल रहा है और कैसे मल्टीप्लाई करा, देखो 10,000, ठीक है। यहाँ देखो पहली पंक्ति है, सॉरी यहाँ पहली पंक्ति है, स्तंभ एक ही है आपका, उससे गुणा होगी। तो देखिएगा 10,000 इंटू 2.5 का मतलब आप 5/2 लिख सकते हैं, और तो प्लस 2,000 इंटू यानी पंक्ति का पहला अवयव, अब प्लस पंक्ति का पहला अवयव स्तंभ का पहला अवयव होगा, प्लस पंक्ति का दूसरा अवयव स्तंभ के दूसरे अवयव के साथ गुणा हो जाएगा। तो 2,000, 1.5 का मतलब 3/2 भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। और लास्ट में जो है 18,000 वो किसके साथ गुणा हो जाएगा, 1 के साथ गुणा हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अब आप आगे देख सकते हैं, यहाँ पे 6,000, 20,000 और 8,000 क्रम से वही आपके 5/2, 3/2 और 1 के साथ गुणा होके ये हमारा आगे बढ़ जाता है सवाल। तो देखिएगा जैसे हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो फाइनल हमारे जो मान प्राप्त होंगे वो फर्स्ट और सेकंड बाजार की जो है इनकम आपको शो हो जाएगी। तो देखिएगा 10,000 5/2, तो देखो 2 से काट देंगे तो 5,000, 5 और 5 25,000 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो कितना, 1,000 इंटू 3 3,000 हो जाएगा और 18,000 एज इट इज़। ऐसे ही यहाँ पे 2 तिया 6,000 और 3 पंजे 15,000 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 10,000, 10 को 3 से गुणा करा 30,000 हो जाएगा और ये 8,000 का 8,000 आ जाएगा। अब इन सब का टोटल करेंगे तो 46,000 यहाँ प्राप्त होगा। 25 और 3 28 और 18 46,000, ठीक है। 15,000, 30 45,000 और 8 53,000 आपको प्राप्त होता है। तो देखो बाजार फर्स्ट में जो आपकी इनकम है, फर्स्ट बाजार में आपकी इनकम है 46,000 और सेकंड बाजार में आपकी कुल आय 53,000 रुपये। ये आपका आंसर हो जाता है पहले का, ठीक है। अब देखिएगा दूसरे जो सवाल है उसमें क्या पूछा गया था। तो सवाल जैसे दूसरा है उसमें आपको उपरोक्त तीनों वस्तुओं की प्रति इकाई जो है लागत दे रखी है, ₹2, ₹1 और ₹5, यानी जो तुम्हारा खर्चा है वो यहाँ से निकलेगा, कॉस्ट जो है वो निकल के आएगी और फिर आपको कुल लाभ पूछा गया है। तो देखिएगा प्रति इकाई लागत जो मूल्य है, यहाँ पे देखते हैं हम प्रति इकाई लागत मूल्य। तो उसको देखो ₹2, ₹1 और 50 पैसे ऐसे करके दे रखा है। ₹2, ₹1 और आधा रुपये अपन लिख सकते हैं इसको। सेम उसी प्रकार से हमको इसको कर लेना है। लागत मूल्य निकल के आएगा तो कुल उत्पादन जो भी था हमारा उसको किससे गुणा कर देंगे, हमारी जो खर्चा था प्रत्येक वस्तु का उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो की वही अपन ने कर दिया। वो मैट्रिक्स ए तो आपकी रखी जाएगी और यहाँ पे जो है इसको सी मैट्रिक्स मान लिया गया है कॉस्ट वाली को, और हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सेम आप उसी प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। देखिएगा 10,000 जो है आपका, सॉरी हाँ, देखिएगा ये पंक्ति है ये इस स्तंभ के साथ गुणा होगी। फिर तो इनको गुणा कर दिया, 10,000 गुणा 2 कर दिया, ठीक है। प्लस का चिन्ह 2,000 गुणा 1 कर दिया, ठीक है। प्लस 18,000 गुणा 1/2, तो ये संगत अवयव गुणा होकर जुड़ गए। फिर हम कर देंगे 6,000 तो देखिए सॉरी दोस्तों 6,000 गुणा 2 हो जाएगा यहाँ पे,
20,000 गुणा 1 और 8,000 गुणा 1/2। हम ऐसे देखते हैं तो 10 दूना 20,000 प्लस 2,000 प्लस 9,000, ठीक है, 12,000, 20,000 और 4,000। अब इनका सबका टोटल निकालेंगे तो आपको ये राशि प्राप्त होगी 31,000 और 36,000 हमको यहाँ प्राप्त होती है। तो देखिएगा, ये बाजार फर्स्ट और ये सेकंड जो है उन पे जो है उत्पादन जो भी हुआ था उस पर जो कॉस्ट आई है वो हमको यहाँ प्राप्त होगी। तो देखिएगा, ये तो आपका है, ये आपका है खर्चा, ठीक है, ये आपका खर्चा है। और खर्चे को यदि हम जो भी बेचा है उसमें से घटा देंगे तो वो हमें लाभ प्राप्त होगा। तो यहाँ लाभ पूछा है दूसरे क्वेश्चन में, बी पार्ट में, इसमें कि लाभ लाभ क्या होगा, विक्रय मूल्य जो बेचा है उसमें से यदि खर्चा जो है लागत मूल्य उसको घटा देंगे तो हमको लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो देखिएगा, इसलिए लाभ जो है आपको क्या प्राप्त होगा। देखो, फर्स्ट बाजार में हमने देख लिया था 46,000 तो इनकम थी और 31,000 खर्चा हो गया, तो 15,000 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। और दूसरे बाजार में 53,000 रुपये की तो आपने क्या करी थी, सेलिंग कर ली थी, विक्रय कर दिया था, और 36,000 इस पर खर्चा आया, तो 17,000 आपकी क्या होती है, सेविंग होती है। इसलिए कुल जो है लाभ कितना, 15,000 फर्स्ट बाजार से, सेकंड बाजार 17,000, 15 और 17 टोटल 32,000 रुपये की हमें क्या प्राप्ति है, लाभांश राशि प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे दूसरे प्रश्न का यानी 10वें का बी पार्ट का आपका क्या है, आंसर है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या 11। देखिएगा, प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं कि आव्यू x ज्ञात करना है। यहाँ पे x आव्यू को ज्ञात करना, अज्ञात आपको दे रखी है और एक मैट्रिक्स ये दे रखी है और दूसरी मैट्रिक्स ये दे रखी है। x मान लीजिए कि हमें देखो यहाँ पे क्या है, ये 3x3 की है और रिजल्ट भी 3x3 का है, तो हमारी जो x होगी, ठीक है, वो भी 3x3 की एक मैट्रिक्स मानी जाएगी। सॉरी, हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2x3 की एक मैट्रिक्स अपन ने मान ली है, यहाँ पे 2x2 की। हाँ, आव्यूह आपको ज्ञात करना है। तो देखिएगा, इसका एक बार आप यहाँ पे देखेंगे, सोचेंगे थोड़ा इसको। आव्यूह जो x है वो कैसे आपने 2x2 की मानी, तो यहाँ पे देखना x का क्रम आपको m×n रख लेना है, ठीक है, और इसका क्रम कितना है 3 यानी कि 1 2 सॉरी, हाँ, तो x का क्रम आप m×n मान लें, इसका क्रम आप कितना मानेंगे, 1 और 2, 2 स्तंभ हैं आपके, सॉरी 2 पंक्ति हैं, 3 स्तंभ है। तो यहाँ ये जब गुणा हो रहे हैं तो n और जो है आपका 2 वो बराबर होंगे, तो इसका जो है n का मान 2 हो जाएगा। और सामने जैसे रिजल्ट आ रहा है उसमें जो क्रम है आपका वो भी क्या है, उसमें भी कितनी सॉरी आपको पंक्तियाँ दिखाई दे रही हैं, आपको उसकी पंक्तियाँ भी 2 दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे भी क्या स्थिति होगी, देखिएगा, आपको इस प्रकार से आप x जो है 2x2 क्रम का आप निकाल पाएंगे। तो देखना, थोड़ा सा कैलकुलेट करके आप भी देख सकते हैं, ठीक है। हमने मान लिया x जो है a b और c d, ठीक है, तो a b c d और 1 × 2 × 3 4 5 6, ठीक है, और -7 8 9 और 2 4 6, इस प्रकार से ये हमारी आव्यूह रखी है। अब इनको हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है। तो गुणन सिद्धांत की जो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग अपन को x को 2 × 2 का मानना है। तो देखिएगा, एक को यानी कि ये पंक्ति है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक को एक के साथ गुणा करा तो ए आया, और बी को 4 के साथ गुणा करा 4 भी आया। ऐसे एक को दूसरे स्तंभ के साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, और तीसरे स्तंभ के साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति लेंगे, पहले स्तंभ के साथ गुणा करेंगे 1 4 के साथ, तो सी को 1 के साथ गुणा करा, देखो सी आया, और डी को 4 के साथ गुणा करा तो कितना आया, 4d। फिर सी को दूसरे स्तंभ से 2 से गुणा करा तो 2c आया, और डी को अपन किससे 5 से गुणा कर रहे हैं तो 5d आया। फिर सी को 3 से गुणा करा 3c, और डी को 6 से गुणा करा तो 6d। सामने ये रिजल्ट आपका एज इट इज़ रहेगा। देखिएगा, अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, दोनों अवयव समान हैं, बराबर का चिन्ह लग रहा है, तो इनके क्या होंगे, संगत अवयव बराबर होंगे। हमको ज़्यादा नहीं लेने हैं, ठीक है, दो दो समीकरण अपन को काम चला देंगे। तो a+4b और 2a+5b, इनको -7 और -8 के बराबर रख के समीकरण 1 और 2 प्राप्त कर लिए अपन ने। हालांकि रख इसको भी सकते हैं, लेकिन हमारे जो है वर्क आगे बढ़ जाएगा, क्या मतलब उससे, तो c+4d ऐसे 2c+5d, ठीक है। तो इनको 2 और 4 के बराबर रख के हम 2 समीकरण यहाँ से प्राप्त कर लेंगे। अब देखिएगा, दो दो जो समीकरण है इस प्रकार से प्राप्त हुई, ये ए और बी के पदों में है और ये सी और डी के पदों में है। तो इनको जैसे ही सोल्व करेंगे हमारे जो है ए बी सी डी के मान प्राप्त हो जाएंगे, जिनको हम उठा के रख देंगे, तो हमारा जो है अवयव वो एक्स प्राप्त हो जाएगा। तो देखिएगा,
हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आपको फिर से पीछे से कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। तो देखिएगा a+4 b -7 के बराबर है, 2a+5b -8 के बराबर है, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें ताकि विलोपन विधि लगा पाएँ, क्योंकि समीकरण 2 में 2a है जबकि उसमें a है, तो हमने 2 से गुणा करा समीकरण 1 को, तो 2a और प्लस कितना 8b बराबर -14। और आप जैसे इसको सोल्व करेंगे नीचे वाले को लिख देंगे एज इट इज़ 2a+5b बराबर 8। विलोपन मेथड लगाएंगे, आप यहाँ से क्या प्राप्त करेंगे देखिएगा, 3b बराबर -6 के बराबर प्राप्त होगा और b बराबर -2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार आप समीकरण 3 और 4 से सोल्व करेंगे और समीकरण 3 को 2 से वही मल्टीप्लाई करेंगे आप, यानी समीकरण 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2c प्लस 4d को जैसे 2 से गुणा करा 8d और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। और इसको आप आगे सोल्व आउट करेंगे तो आप देख सकते हैं क्या स्थिति आपको दिखाई दे रही है कि 2c से 2c निरस्त हो जाएगा, जैसे चिन्ह बदलेंगे 8 में से 5 गया 3d और 4 में से 4 गया 0, d बराबर आपका 0। समीकरण 3 से आप इस वैल्यू को वापस प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। समीकरण 3 जो है आप देख सकते हैं, समीकरण 3 ये देखिएगा, ये समीकरण 3 आपको दिख रही है। समीकरण 3 में आपने जैसे मान रखा है यहाँ पे समीकरण 3, उसमें मान रखा c+4d। जैसे c+4d आप c+4d में मान रखेंगे तो देखो c+4d की जगह क्या रख रखा है यहाँ पे 0 रख रखा है, ठीक है। c+4d यहाँ पे आपको रख रखा है 0 c+4d, ठीक है, बराबर आपको जो दे रखा है 2, उसमें c d की जगह 0 बराबर 2, तो c बराबर आपको 2 प्राप्त होगा, ठीक है। तो हमारे पास a का मान 1 आया, b का मान -2, ठीक है, d का मान 0, ठीक है, और c का मान 2। तो देखिएगा हमने जो मानी थी x क्या मानी थी a b और c d, हमारे a b c d के मान रख दिए, हमें कौन सी आयु प्राप्त हो जाती है, यहाँ से आयु x का मान प्राप्त हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन संख्या 12 को पढ़ते हैं। देखिएगा ये थोड़े से थ्योरेटिकल जैसे हैं तो इनको ध्यान से पढ़ लेते हैं, पहले इसकी रीडिंग लगाते हैं। यदि ए तथा बी समान कोटि के वर्गावयव, देखो दोनों कोटि सेम होगी और वर्गावयव है, यानी कि इनके पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होगी। ए बी बराबर बी ये दे रखा है आपको, तो गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा सिद्ध करना है। तो ये वो क्वेश्चन है गणितीय आगमन का, प्रथम 3 सवाल भी गणितीय आगमन से थे। ए बी की घात n बराबर बी की घात n होगा, ए बी की घात n बराबर किसके है, बी की घात, ये हमारा कथन है। इसके अतिरिक्त सिद्ध कीजिए कि समस्त n इज बिलोंग्स टू n, यानी प्राकृत संख्याओं पे ए बी की घात n, ए की घात n, बी की घात n जो है उसके बराबर होगा। तो इसमें आप इसको आप खुद करेंगे, ठीक है, बाकी मैं एक पार्ट को यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ। देखिएगा, तो देखिएगा प्रूफ कर रहे हैं हम। दिया है ए बी बराबर बी ये रखा है, ए बी की घात n बराबर बी की घात n इंटू ए है, n बराबर जैसे 1 रखेंगे तो ए बी की घात 1 और बी की घात 1 इंटू ए। तो देखिएगा ये आपको दे ही रखा समीकरण 1 से जो कि सत्य है, ठीक है। तो ए बी बराबर बी आ ही गया है सॉरी। देखिएगा अब हम आगे करेंगे, माना कि कथन जो है वही तरीका गणितीय आगमन का, एक पे सिद्ध कर लिया, अब के पे मानेंगे। माना कि के पे सत्य है तो ए बी जो एन था उसकी जगह के रख दिया, बी की घात एन ए था तो बी की एन की जगह के रख दिया और इंटू ए, समीकरण 2 दे दी, ठीक है। अब हम इसे n बराबर k+1 पर भी सत्य सिद्ध करेंगे। तो देखिएगा, तो ए बी की घात जहाँ के थी ऊपर और k+1 होगी, तो b की घात k की जगह k+1 a होगी। ये हमारा LHS है और ये RHS है जिसको लाना है। हमने LHS लिया ए बी की घात k+1, यदि तोड़ेंगे इसको तो ए बी की घात, देखो ए तो योग है, बी की घात k इंटू बी तोड़ दिया। अब हम क्या करते हैं देखिएगा ध्यान से, आपने ए बी की घात k इंटू बी जो है यहाँ पे लिख रखा है, और देखिएगा यहाँ पे शायद लिखना भूल गए, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, ए बी की घात k, ए बी की घात k, ठीक है, इसका मान आपको यहाँ से दिखाई देगा बी की घात k इंटू ए, किससे, समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 से आप जो है इसका चेंजमेंट यहाँ ला सकते हैं, ठीक है। ये हमें मान प्राप्त हो गया बी की घात k इंटू ए और बी। आगे बढ़ते हैं हम इसी चीज़ को लेकर के। तो देखो बी की घात k जो है, बी की घात k का मान, सॉरी ए बी की घात k आपको समीकरण 2 से दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा ये मान आपको समीकरण 2 में, ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं। हमने क्या करा, ए बी की घात k है,
ए बी की घात के है, इसका मान बी की घात के इंटू ए, बी की घात के इंटू ए, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, और इंटू बी है। फिर इसको क्या करेंगे, बी की घात के इंटू ए जो है इसका मान है, हाँ बी की घात के इंटू ए का मान ए बी की घात के है, ठीक है, समीकरण 2 से आपको दिख रहा है। हाँ, ए एज इट इज रखेंगे और साचर्यता का नियम जो है पालन होता है इसमें, तो बी की घात के इंटू बी हो जाएगा, ए एज इट इज हो गया, बी की घात के इंटू बी की घात 1, तो ये जुड़ जाएगी घात, और ए बी की घात के +1 प्राप्त होगा और आपको RHS यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। देखिएगा वही आपका स्टेटमेंट रहेगा, n बराबर 1 पर k +1 पर सब पे सत्य है, तो समझते हैं n इज बिलोंग्स टू n के लिए सत्य सिद्ध होगा। तो देखिएगा यहाँ पे एक पार्ट आपको करना है, आप क्या करेंगे, ए बी की घात n और ए की घात n बी की घात n को आप सिद्ध करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से गणितीय आगमन सिद्धांत की सहायता से आप सिद्ध कर सकते हैं। अब देख रहे हैं हम नेक्स्ट जो प्रश्न है 13वां, प्रश्न संख्या 13 जो है आपका, यदि a बराबर अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इस प्रकार है, ए स्क्वायर बराबर कितना है, आई है, ठीक है, ए स्क्वायर बराबर किसके है, आई के है। तो देखिएगा आपको ऑप्शन दे रखे ए बी सी करके, ठीक है, ABCD आपको ऑप्शन दे रखे, इनमें से आपको मैच करना है। तो हम इसको जैसा रिलेशन दे रखा है वैसा कि वैसा हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। चूँकि ए स्क्वायर बराबर आई दे रखा है, तो देखिए हमारे पास ए आपको ये दे रखा है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, स्क्वायर है तो 2 बार इसी को लिख देंगे, और बराबर आई है तो देखो 2 × 2 क्रम के हैं, तो 1 0 0 1 करके हम आई को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। देखिएगा अब हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, यानी कि इसकी क्या लेंगे, पहली पंक्ति, तो इस स्तंभ से अपन गुणा कर देंगे, पहले स्तंभ से गुणा कर देंगे। तो आप देखेंगे अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर होगा, और बीटा इंटू गामा बीटा गामा हो जाएगा। फिर दूसरे स्तंभ के साथ गुणा करेंगे तो देखिएगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक है, और बीटा इंटू माइनस अल्फा, ये एज इट इज हो गया, ठीक है। तो हमने पहली पंक्ति को पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ के साथ गुणा कर दिया। अब पंक्ति लेंगे दूसरी, और वही किसके साथ गुणा करेंगे, देखिएगा पंक्ति दूसरे लेंगे, पहले स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो अल्फा सॉरी गामा जो है अल्फा के साथ गुणा होगा, तो गामा अल्फा आएगा, माइनस अल्फा गामा के साथ गुणा होगा, माइनस अल्फा गामा आएगा। तो हमने पहले स्तंभ के साथ गुणा कर दिया। अब पंक्ति का जो है संगत अवयव उनको दूसरे स्तंभ के साथ गुणा करेंगे, तो गामा को हम बीटा के साथ गुणा कर रहे हैं, तो देखिएगा क्या आएगा, बीटा गामा, और माइनस अल्फा को माइनस अल्फा के साथ गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, और 1 0 0 1 एज इट इज़ चलता रहेगा। अब यहाँ देखते हैं हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, अल्फा बीटा ही है, ठीक है, ये निरस्त हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये अल्फा गामा है, निरस्त हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, इसको लिख सकते हैं हम, और 1 0 0 1। अब देखिएगा दोनों अवयव जो है बिल्कुल बराबर में आ चुकी है, और अब हम क्या करेंगे भाई, संगत अवयव उनकी तुलना कर देंगे, चाहे तो इसको इसके बराबर रख दो, चाहे इसको इसके बराबर रख दो। तो हम देखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 1, क्योंकि दोनों मान सेम है, आप देख सकते हैं दोनों के दोनों सेम है। तो देखिएगा जब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 1 के है, तो आप देख सकते हैं इन दोनों का पक्षांतरण करिए इधर की तरफ, तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर में बीटा गामा माइनस बीटा गामा बराबर 0, और ये हमारा सी ऑप्शन जो है वो निकल के आएगा। आप देख सकते हैं सी ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पे निकल के आया है। कौन सा ऑप्शन आया है आपका, सी ऑप्शन आपका निकल के आया है, ठीक है। अब प्रश्न संख्या हम 14 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 14 क्या है, यदि एक अवयव सममित और विषम सममित, भाई दोनों की दोनों है, तो क्या वो एक विकर्ण अवयव है या शून्य अवयव है, एक वर्ग अवयव है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो हम सोल्व करेंगे और पाएंगे, जैसी कंडीशन दे रखी है उसको फॉलो करते जाएंगे और आपका आंसर लेके आएंगे। तो देखिएगा सॉल्यूशन, यदि ए सममित है और विषम सममित, दोनों के दोनों है सर, ए डैश सममित होने पर तो ए डैश ए के बराबर होगा, विषम सममित होने पर ए डैश माइनस ए के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से क्या देख सकते हैं आप कि ए डैश बराबर माइनस ए होगा, और ए डैश का मान हम क्या निकाल चुके हैं, पहले से ही ए निकाल चुके हैं। तो हम ए डैश की जगह क्या रख दिया, ए रख दिया, सॉरी यहाँ रख दिया ए डैश की जगह ए, बराबर में माइनस ए चल ही रहा है, ठीक है। यानी कि समीकरण 1 इसको पढ़ लिया, तो इसमें हमने समीकरण 1 से ए डैश का मान उठा के रख दिया, और ए डैश का मान ए, माइनस ए इधर से इधर आएगा,
तो देखिएगा माइनस ए इधर से इधर आया तो ए प्लस ए बराबर 0, 2a बराबर 0, तो a बराबर क्या आएगा 2 का यदि भाग भी लगा दे 0 अवयव में तो 0, यानी a एक शून्य अवयव आपका निकल के आया है। तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो हमारा जो है बी ऑप्शन यहाँ पे सही निकल के आता है कि a एक शून्य अवयव है। तो देखिएगा ये न्यू टाइप है, ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके प्रश्न आने हैं तो उनमें से ये प्रश्न है। लास्ट है हमारी इस विविध का प्रश्न कि देखिएगा यदि a एक अवयव इस प्रकार से है कि a स्क्वायर जो है a के बराबर है, तब आप i प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a का जो है वो मान है किसके बराबर होगा। आपको ऑप्शन मिले हैं बराबर एक अवयव a के बराबर होगा या i माइनस ए के या i के या 3a के बराबर होगा। तो हमको जैसा दे रखा है वैसा करेंगे। a स्क्वायर तो a के बराबर दे रखा है, ठीक है। जब a स्क्वायर a के बराबर दे रखा है तो हम i प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a को सोल्व करेंगे। देखिएगा ए क्यूब बी क्यूब के जो सूत्र हैं उससे करेंगे ए क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर और माइनस 7a एज इट इज है। जो चीज़ दे रखी है उनका यूज कर देंगे। सॉरी, आई क्यूब अभी का ही मैट्रिक्स है, एक के समान समझे, उसका क्यूब करें तो भी यही आएगा, ठीक है। तो आई क्यूब का मान आई रख दिया। ए क्यूब को तोड़ सकता हूँ ए स्क्वायर इंटू ए के रूप में, और देखो आई स्क्वायर का मान आई होगा, आई को मैं ए के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ए का ए आएगा, 3 आगे रह जाएगा यहाँ पे। 3i ए स्क्वायर का मान हमें क्या दे रखा है, ए दे रखा है, तो हम ए स्क्वायर के स्थान पे क्या रख दिया, ए रख दिया, तो 3ia हो गया और माइनस 7a चलता रहेगा सर। आगे देखते हैं हम यहाँ पे क्या स्थिति है। हमने इस स्टेप को कर लिया था कंप्लीट, ठीक है। अब हम इस स्टेप की तरफ आते हैं। आई एज इट इज चल रहा है, ठीक है। ए स्क्वायर का मान हमको ए दे रखा तो ए रख दिया, और ए जो चल रहा है उसको रख दिया, प्लस 3 एज इट इज है। और देखिएगा आई और ए मल्टीप्लाई होंगे तो ए रह जाएगा, ए को 3 से गुणा करा 3a माइनस 7a आपका एज इट इज चलता रहेगा। तो देखिएगा 7a। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे होगा क्या कि ए इंटू ए स्क्वायर और ए स्क्वायर का मान फिर से ए, 3a और 3a कितने हो गए 6 और माइनस 7a। तो देखो 6 और ए के 7a माइनस 7a कैंसिल हो जाएगा, आई बचेगा, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या आएगा, सी जो है ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, यह आपकी जो है आव्यू जो है उसके विविध के टोटल 15 सवाल थे, वो कंप्लीट हुए, ठीक है। इसका जो पीडीएफ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो ये 2 पार्टों में मैंने इस वीडियो को डाली है, तो आप इसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। लास्ट के जो प्रश्न है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और यहाँ पे समय देने के लिए आपका धन्यवाद।